नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आवेदन के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया। राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत कोरिया का मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। लोगों में जबरदस्त उत्साह। राजद नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। जदयू भाजपा ने किया पलटवार, कहा महागठबंधन को जबरदस्त हार मिलेगी। और आज रात पूर्ण चंद्रग्रहण बिहार सहित पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआत में 10,000 रूपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी महिला के काम का आकलन कर अतिरिक्त 2 लाख रूपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में इस योजना के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी अन्य जानकारी प्रदान की गई है। इस पोर्टल के जरिए महिलाएं सीधे रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगी और योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए 250 प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। श्री चौधरी ने पटना में आयोजित कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। रोजगार और आगे इंडस्ट्री खड़ा कर, यही लक्ष्य है एनडीए की सरकार का कि लगभग 2,70,00,000 परिवार को बिहार में महिलाओं को 2 लाख तक के रोजगार के लिए 10,000 रुपये का पहला किस्त इसी सितंबर माह में दिया जाएगा, जिससे कि वो रोजगार करेंगी और नीचे कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और आगे का भविष्य बनाना है तो परिवार कुटीर उद्योग से इंडस्ट्री की ओर जाएगा, यही कामना भी करता। इधर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। श्री कुमार ने कहा कि जो महिलाएं जीविका ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है जिनके पास अभी तक रोजगार नहीं है। और अगर पति पत्नी एक परिवार है, बेटा बेटी एक परिवार है, तो उसमें से अगर कोई एक आदमी नौकरी करता है तो उस परिवार को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो परिवार जीविका से जुड़े हुए हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, और जो जीविका से नहीं जुड़ पाए अभी तक उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस दिशा में आज से कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू होने पर प्रदेश की महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। महिलाओं ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे उन्हें अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। शीला देवी, बेलाड़ी, सासाराम, सभी महिला को आप गरीब दुखिया को भलाई कर लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद सर। हमारा नाम पूनम सीआरपी है और हम शहरी आजीविका मिशन में कार्यरत है। और इससे सौगात से मुख्यमंत्री का जो हम लोग को जीविका उपार्जन के लिए ये जो दिए हैं सौगात 10,000 का, तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे गरीब महिला के जो तबके की महिला है अपने मन से अच्छा रोजगार करके हमारे बिहार को बहुत आगे अग्रसर और विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री सिवान के पचरुखी प्रखंड में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज शुरू की गई है। इसके तहत हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रूपये की राशि दी जाएगी।
जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज राज्य में कानून का राज है, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार कोई काम नहीं कर रही थी। हम लोगों ने तय कर दिया, कभी भी उन लोगों के साथ नहीं, वो लोग कभी कोई काम नहीं, हम लोग पहले से भी आगे आए और इतना काम करवाया। अब सब दिन के लिए हम लोग यही काम करेंगे मिलकर के। हम जानते हैं आज केंद्र से भी बहुत सहयोग मिल रहा है, तो चारों तरफ से एक एक काम हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिवान जिले में 558 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 9 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्री प्रसाद ने कहा कि जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सीटों को लेकर बातचीत लगातार चल रही है और इंडिया गठबंधन में सीटों की कोई समस्या नहीं है। ज्यादा समस्या एनडीए में है। यहाँ पे नियत समय पर सब फैसला सुना दिया जाएगा। हम लोग किसी का कोई इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन कोई जो आना चाहे उसका स्वागत है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों ने चुनाव परिणाम के लिए अपना मन बना लिया है। इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद को 2010 के चुनाव से भी कम सीटें मिलेंगी। श्री सिन्हा ने आज औरंगाबाद जिले के कुटुंबा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने प्रदेश में विकसित बिहार की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत होगी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों को विपक्ष में बैठने के लिए आवश्यक सीट भी नहीं मिलेगी। अररिया में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोग दोबारा जंगलराज की सरकार नहीं चुनेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले बिहार की एनडीए सरकार सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव विकास बनाम झूठे वादों पर आधारित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच अब से थोड़ी देर बाद भारत और कोरिया के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम मलेशिया और चीन जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में पहुंची है। फाइनल मैच को लेकर दर्शकों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। भारतीय टीम एशिया कप 3 बार जीत चुकी है, जबकि कोरिया ने पिछली बार ये खिताब जीता था। मौजूदा चैंपियनशिप में भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। आज ही मलेशिया ने चीन को 4-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं जापान ने बांग्लादेश को 6-1 से हराकर 5वां स्थान प्राप्त किया। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई जीएसटी दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। नए जीएसटी सुधारों के साथ ही अब सभी मेडिकल डिवाइस और उपकरणों पर 18% की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। वहीं पट्टियों, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य जरूरी मेडिकल सामानों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ रोग और बीमारियां तथा गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 3 दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। मीडिया के साथ बातचीत में पॉली मेडिक्योर के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु बैद ने कहा कि ये सुधार सीधे उपभोक्ताओं का फायदा देंगे।
कंज्यूमर को फायदा होगा। हाउस होल्ड एसेंशियल आइटम्स हैं जिस तरह के ग्लूकोमीटर्स, थर्मामीटर्स, पीपी इंस्ट्रूमेंट्स, उनपे ये जो 5% हो गया है, किसी पे 18% था, किसी पे 12% था, तो उससे बहुत बड़ा प्राइस रिडक्शन आएगा इन आइटम्स के अंदर में। जो भी मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट थे उनमें भी जो कॉस्ट रिडक्शन आएगी, जो 5% पे आ जाएंगे ये सारे डिवाइसेस, तो हॉस्पिटल्स को ये चीपर रेट में मिलेंगे प्रोडक्ट्स। उससे जो अल्टीमेटली जो हॉस्पिटल के बिल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे पेशेंट्स के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में भी 0% हो गया जीएसटी, तो वो भी बहुत पेशेंट्स को फायदा होने वाला है लॉन्ग रन के अंदर। जीएसटी में कटौती से आधुनिक जांच उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी और बीमा भी सस्ता होगा। ऋषि जायसवाल के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम विभाग ने कल प्रदेश के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर, औरंगाबाद, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। दिनांक 8 सितंबर 2025 को राज्य के उत्तर बिहार एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ होने की संभावना है। आज वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण बिहार सहित पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण आज रात 8:58 से शुरू होकर कल तड़के सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण पूरी तरह नजर आएगा। ये दुर्लभ खगोलीय घटना एक दशक में सबसे लंबे चंद्र ग्रहणों में से एक होगी। इसकी अवधि भारत में 82 मिनट की होगी और चंद्र ग्रहण 5 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में होते हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आज भाद्रपद की पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा पितृपक्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आज श्रद्धालुओं द्वारा पूर्वजों के आत्म शांति के लिए फल्गु नदी में स्नान कर खीर का पिंडदान किया गया। इधर पटना के पुनपुन में भी अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की आज से शुरुआत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आवेदन के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया। राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में भारत कोरिया का मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। लोगों में जबरदस्त उत्साह। राजद नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। जदयू भाजपा ने किया पलटवार, कहा महागठबंधन को जबरदस्त हार मिलेगी। और आज रात पूर्ण चंद्र ग्रहण बिहार सहित पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।